वीडियो में हम क्या कर रहे हैं, एक मल्टी फंक्शन सिंक है हमारे पास, जिसको मार्केट में पियानो सिंक कहते हैं। पियानो सिंक इसको क्यों कहते हैं, इसमें बटन लगे होते हैं पियानो की तरह, इसलिए इसको पियानो सिंक कहते हैं। तो आज हम इसकी इंस्टॉलेशन बताते हैं कि सिंक तो जो है मिस्त्री फिट कर देता है, लेकिन इसके बाद जो पैनल लगता है, इसके पैनल लगाने की ही इसकी कारीगरी है। अगर ये पैनल प्रॉपरली नहीं बैठेगा तो ये वर्किंग सही नहीं करेगा और लीकेज भी करेगा। तो इसके आज हम इसके आपको यूज़ दिखा देते हैं कैसे कर लगता है। इस पैनल को देखो उल्टा कर देता हूँ। उल्टा करने के बाद हमने देखिए, हमने सिर्फ क्या इसमें 3 ये पाइप छोड़े हैं और ये वाले जो कनेक्शन पाइप थे ये ओपन कर दिए हमने। ये चकनेट सारे खोल दिए, जो भी इसमें अटैचमेंट लगी थी सारी अटैचमेंट हमने खोल दी है सारी। सिर्फ ऐसे ही आपने इतना रखना है सिंक को। इतना सिंक रखने के बाद आपने इसको इसमें फिट करना है। तो ये वायर हमने देखिए इसके अंदर डाल दिए, कट बना हुआ निशान बना हुआ है, ऐसे करके बना हुआ है। तो ये जो बड़ा वाला होल है, यहाँ पे हम ये कनेक्शन वायर डाल दे रहे हैं। ये कनेक्शन वायर यहाँ डल जाएंगे और उसके बाद ये देखिए ये आगे इधर आ गया और ये इसके साथ ये इस तरीके से डायनामा वायर फंस गई। ये डायनामा के वायर को नीचे डाल दीजिए, अटक रही थी। ये डायनामा के वायर है, ये नीचे डाल दीजिए। ये देखिए इस तरीके से प्रॉपर ये पैनल आ गया है। अब आपने इसको प्रॉपरली इस तरीके से क्या करना है, इसको मैं उल्टा कर देता हूँ जिससे कि आपको इसके सारे कनेक्शन प्रॉपरली नज़र आ जाएँ, जो भी मैं कनेक्शन करूँगा। अब इसको लगाने के बाद सबसे पहले आपने क्या करना है, एक चेकनेट कोई सा भी टाइट कर देना है। तो इसका चेकनेट है मेरे पास, मैं इसका चेकनेट पहले टाइट कर देता हूँ। और इस तरीके के रबड़ वॉशर ले लेनी है आपने, जो इसके साथ आती है रबड़ वॉशर। वो रबड़ की वॉशर आपने इसके साथ जरूर लगानी है। विदाउट रबड़ वॉशर अगर आप लगाएंगे तो ये प्रॉपरली टाइट नहीं होगा और लीकेज करेगा। तो ये वॉशर आप देख लीजिएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट साइज़ की आपका होनी चाहिए, टाइट वॉशर होनी चाहिए। लूज़ होती है तो ये लीक करता है। ये वॉशर आपने नीचे से लगानी है, रबड़ की वॉशर जितनी भी है सब नीचे से लगेंगी। उसके बाद एक स्टील का छल्ला इस तरीके का मिलेगा आपको, ये छल्ला आपने इसमें लगा देना है। ये छल्ला आपने लगा दिया इसके ऊपर, और छल्ला लगाने के बाद जो ये चेकनेट है, इस चेकनेट को इसके साथ प्रॉपरली टाइट कर देना है। ये अगर कोई भी कनेक्शन लूज रहेगा, पानी के लिए जगह बनेगी तो पानी 100% जाएगा। तो इंश्योर कर लीजिए कि आपने जो भी कनेक्शन करे हैं वो प्रॉपरली और टाइट करे हैं। बिना कनेक्शन प्रॉपर किए हुए ये लीक करेगा। ये रबड़ वॉशर पे पूरा दबाव बने, इसलिए इसके पीछे जो स्टेनलेस स्टील की फ्लैंज दी गई है ये देखिए, मैं इसको पूरा बीच पे लेकर सेंटर पे लेकर के बिल्कुल प्रॉपर टाइट कर दूंगा। इसको किसी प्लास या तोता प्लास किसी की सहायता से भी आप इसको बिल्कुल प्रॉपर टाइट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने बिल्कुल प्रॉपर टाइट कर दिया। आप इसको प्लास से और भी ज़्यादा टाइट कर सकते हैं। अब सेकेंडली क्या है, इसके कनेक्शन देखिए आप, इसमें 3 पॉइंट दिए हुए हैं, 1 पॉइंट ऊपर दिया हुआ है और 2 पॉइंट बिल्कुल आमने सामने दिए हुए हैं। तो जो अलग वाला पॉइंट है ये इसका आउटलेट पाइप है। आउटलेट पाइप मीन्स मतलब जो है जो आपका पुल आउट में जाएगा। तो ये आउटलेट पाइप है हमारे पास, जो बिल्कुल किसी भी कलर का नहीं है, बिल्कुल वाइट है, प्लेन पाइप है। इसको हम इसमें टाइट करेंगे। ये हमने इसमें टाइट कर दिया क्योंकि ये हमारा आउटलेट पाइप है, इसीलिए इसको हमने क्या करा, कोई भी कलर नहीं दिया हुआ है, ये बिल्कुल प्लेन है। अच्छा, इसको टाइट करने से पहले आप एक चीज़ और इंश्योर कर लीजिएगा कि इसके ऊपर 2 रबड़ की ओरिंग लगी होनी चाहिए। अगर एक भी रबड़ ओरिंग मिसिंग है तो आपका ये लीकेज करेगा। तो ये इंश्योर कर लीजिएगा 2 ओरिंग आपकी लगी होनी चाहिए। 2 ओरिंग लगी हो, इसके बाद इसको टाइट कर दीजिए आप, प्रॉपरली पूरा टाइट कर दीजिए। कोई टेफ्लॉन टेप यूज़ नहीं करनी, कुछ नहीं करनी है, सिर्फ ये 2 ओरिंग इसके अंदर लगी होनी चाहिए, बाकी किसी भी तरीके को टेफ्लॉन टेप यूज़ नहीं करनी है। ये प्रॉपर टाइट हो गया आपका। अब ये जो कपलर है आपका, इस कपलर को आप ले लीजिए और कपलर के अंदर इसको डाल दीजिए, क्योंकि बाद में ये कपलर लगेगा नहीं। फिर आपने क्या करना है, अब इस बार अगर हम इस साइड को खड़े हैं तो ये लेफ्ट साइड को क्या हमारा ठंडा पानी लगेगा, वो गर्म पानी लगेगा, और इस साइड को ठंडा पानी लगेगा। ये देखिए ब्लू वायर ले ली हमने, ये ब्लू वायर ली। ब्लू वायर क्या ठंडे पानी को दर्शाती है। तो हमने क्या करना है, ब्लू वायर को ये राइट साइड ले लेना है, यहाँ पे राइट साइड को ले लेना है, क्योंकि ये सिंक उल्टा रखा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे लेफ्ट की जगह का ये वाला ठंडे पानी का कनेक्शन जोड़ दिया हमने इस साइड को। ये ठंडा पानी जोड़ दिया है, बिल्कुल प्रॉपर टाइट कर दीजिएगा। इसकी भी वॉशर चेक कर लीजिएगा। अब ये ठंडे पानी की पाइप है, इसकी भी देख लीजिए 2 रिंग लगी हुई हैं, इसको भी हमने इसके अंदर कपलर के अंदर डाल दिया है और इसको ये यहाँ पे गर्म पानी वाले में जोड़ दिया है। उल्टे हाथ वाला हमेशा गर्म पानी और सीधे हाथ वाला हमेशा ठंडा पानी होता है। ये हमने इसको प्रॉपरली इसको टाइट कर दिया पूरा का पूरा, किसी भी तरीके कोई लीकेज ना रह जाए। उसके बाद इसको हम प्रॉपरली ऊपर तक ले जाएंगे और टाइट कर देंगे। ये ले गए इसको और हमने इसको यहाँ पे टाइट कर दिया। चूड़ी प्रॉपर टाइट कर दीजिएगा इसकी। ये टाइट हो गया। अब इसकी भी वॉशर है, इसकी वॉशर रबड़ की वॉशर लगा दीजिए इस पर। ये रबड़ वॉशर है, ये रबड़ वॉशर हमने इसकी चढ़ा दी है, रबड़ वॉशर लग गई।
अब इसके नीचे भी आपको क्या करना है, स्टील का नट छल्ला लेना है। इस तरीके का छल्ला आएगा इसका। ये छल्ला इधर डाल दिया है, दूसरा छल्ला डाल दिया, 2 छल्ले 2 हो गए, और ये तीसरी वायर भी इस छल्ले के अंदर डाल दीजिए। ये तीनों वायर इस तरह चलेगी। ये छल्ला यहाँ लग गया। अब इसका जो चेक नट है वो चेक नट ले लीजिए, चेक नट भी इस तरह डाल दीजिए। ये डाल दिया। कई बार क्या है, ये छल्ला नहीं जा पाता इसके अंदर, तो छल्ला नहीं जा पा रहा है तो इसको क्या करना है, हमें ट्यूब को पहले खोल लेनी है। कोई सी भी ट्यूब खोल लीजिए जिससे कि इजीली चला जाए। तो हम गर्म ठंडे वाले पानी को एक बार खोल लेते हैं, क्योंकि ये हमारा चेक नट जो है जा नहीं रहा है इसके अंदर, प्रॉपरली जा नहीं रहा है। अब हम इसको पहले इसको डाल देते हैं, देखते हैं 2 वायर डाल के देखते हैं। 2 भी नहीं जा रही है तो एक और खोलनी पड़ेगी हमें। ये वाली वायर भी खोलनी पड़ेगी इसकी, जिससे कि चेक नट अंदर चला जाए। तो ये चेक नट हम इसके अंदर डाल देते हैं। ये चेक नट इसके अंदर डाल दिया, और ये चेक नट इसके अंदर डाल दिया। यहाँ से पहले इसको डालते हैं, ये डाल दिया, ये डाला और ये डाल दिया, ये इसके अंदर डाल दिया हमने। अब इनको हम टाइट कर लेते हैं, जिससे कि ये हमारा चेक नट इजीली टाइट हो जाएगा। तो हमने ये देखिए इधर वाले में, राइट वाले में जहाँ हमने पहले कनेक्शन करे तो वहीं जोड़ दिया इसको। इसको घुमा दीजिए, प्रॉपर टाइट कर दीजिएगा इसको। ज़रा सा भी लूज़ रहेगा तो ये लीक करेगा 100%। आपको पहले बता दे रहा हूँ मैं, बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि आपको इसको प्रॉपर टाइट करना है। हल्का सा भी लूज़ रहेगा तो ये लीक करेगा, आपके लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी बाद में, आपको बार बार खोलना पड़ेगा। ये ले लीजिए इसको, ये चेक नट है इसका। इस चेक नट को भी प्रॉपर पूरा प्लास की सहायता से टाइट कर दीजिए। इसको टाइट करने का मकसद क्या है हमारा, कि यहाँ पे जो गैपिंग है यहाँ से पानी अंदर ना जाए बस। और लास्ट में क्या करना है आपने, देखिए ये करने के बाद ये जो गैपिंग वाला हिस्सा है इस पर सिलिकॉन भर देना है, इसमें पूरे में सिलिकॉन भर देना है यहाँ पे। जिससे सिलिकॉन भरने से क्या होगा कि यहाँ पे गैपिंग जो है बिल्कुल जीरो हो जाएगी आपकी। जब यहाँ पे गैपिंग नहीं रहेगी, कोई भी पानी पीछे सिंक के डालेगा तो यहाँ से पानी अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ से पानी अंदर चला गया इस गैप से तो वो क्या होगा, यहाँ से पानी निकलेगा बाहर, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, कहीं ना कहीं से पानी को निकलना है बाहर। इसलिए जब ये लग जाए तो यहाँ पे इसमें सिलिकॉन भर दीजिए, पूरी सिलिकॉन भर दीजिए यहाँ तक, जिससे कि पैनल में पानी ना जाए। हमने ये कनेक्शन कर लिया। अब आरओ वाला पॉइंट है, आरओ वाला पॉइंट को आपने क्या करना है, खोल लेना, एक बार चेक कर लेना खोल करके कि इसके अंदर वॉशर लगी है कि नहीं लगी है। यदि इसके अंदर वॉशर नहीं होगी तो ये भी लीक करेगा। मैं दिखा देता हूँ, इसके अंदर एक बहुत छोटी सी वॉशर होती है रबड़ की, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके की वॉशर होती है। निकाल के दिखा देता हूँ आपको वॉशर। देखिए बहुत छोटी सी वॉशर होती है, देखिए ये अगर वॉशर इसके अंदर नहीं होगी तो ये लीक करेगा। तो इसको इंश्योर करने के लिए कि इसके अंदर वॉशर लगी, हमने इसको ओपन किया है और ये वॉशर लगा दिया और इसको टाइट कर दिया है। इसमें आरओ की पाइप लगती है, ये देखिए ये निकल जाता है, इसको प्रेस करके आप निकल जाता है, ये निकल जाती है। इस बटन को दबाते हैं तो ये निकलता है, और इसको दोबारा ऐसे लगाना है तो लगा दीजिए, यूँ करके ये लग जाता है। ठीक है, ये कनेक्शन इसका हो गया। ये डायनामो की वायर हो गई, आपकी 3 वायर हो गई। अब इसमें आपने कपलिंग होल्डर लगाना है, जो हमारे कपलिंग को अटैच करता है, कपलिंग को ऑन ऑफ करने के काम आता है। वो है, इसमें डबल वॉशर होती है, 2 रबड़ की वॉशर होती है। एक रबड़ की वॉशर आपने ऊपर लगानी है, जो कि पैनल के ऊपर आएगी, जिससे कि पैनल से पानी अंदर ना जाए कोई सा भी। ये देखिए ये लगा दी यहाँ पे कपलिंग होल्डर, ये लगा दी हमने। एक वॉशर ऊपर लगी हुई है इस पर, और एक वॉशर हम इसके नीचे से लगा रहे हैं। यहाँ पे एक वॉशर यहाँ नीचे से लगा रहे हैं, जिससे कि इस पर कोई भी पानी नीचे ना आए। और फिर इसका चेक नट हम टाइट कर दे रहे हैं। इस पर कोई भी स्टील की वॉशर नहीं होती है यहाँ पे, ये क्योंकि प्लास्टिक का है, इसलिए इसको इस तरीके से प्रॉपरली टाइट कर दिया। अब हमारा सोप डिस्पेंसर है, सोप डिस्पेंसर के लिए हमारे पास ये सोप डिस्पेंसर है। सोप डिस्पेंसर टाइट कर लेना हमने इसके ऊपर। सोप डिस्पेंसर का चेक नट खोल लीजिए, चेक नट खोलें, एक वॉशर नीचे रहेगा, एक वॉशर ऊपर रहेगा। इस वॉशर को ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा, और ये वॉशर हमने यहाँ पे लगा दिया। इसको ऊपर नीचे दोनों तरफ वॉशर होगा तो किसी भी तरीके का कोई लीकेज नहीं आएगा। अगर वॉशर मिसिंग होगी तो लीकेज मारेगा, 100% मारेगा। इसलिए केयरफुली लगाइएगा, जब भी इसको इंस्टॉल करेंगे केयरफुली लगाइए, क्योंकि इसको बार बार खोलना आसान नहीं है कि बार बार आपने खोला और उतारा दोबारा लगाया। इसलिए प्रॉपरली ध्यान से एक एक चीज़ लगाइए। ये देखिए ये सोप डिस्पेंसर टाइट हो गया प्रॉपरली। अब यहाँ पे अपना जो है हमने ये बॉटल है, इसकी सोप डिस्पेंसर की बॉटल है, इसके अंदर एक पाइप होती है, ये पाइप है। इस पाइप को जो है आपने इसके पंप के साथ लगा लेना है। ये पंप ऊपर से निकल जाएगा, ये पंप निकल आया है, इसको ये पंप के अंदर लगा दिया आपने, ये पंप के अंदर लग गया है। और ये पंप को वापस आपने यहाँ से इसके अंदर लगा दिया, ये इस तरीके से चला गया। और ये बॉटल इसके नीचे आपने टाइट कर देनी है।
यहाँ पे आपका कप वॉशर लगेगा। इस तरीके का कप वॉशर इसके साथ आता है, ये ब्रास का बना होता है। इस पर भी 2 वॉशर होती है, एक वॉशर ऊपर एक वॉशर नीचे। तो एक वॉशर आपने इस तरीके से ऊपर लगा देंगे इसके, ये एक वॉशर ऊपर लगा दीजिए इसके, और एक वॉशर इसके नीचे से लगा दीजिए, छोटी वॉशर लगा दीजिए। वॉशर ये है इसके नीचे से लगाने के लिए, ये वॉशर नीचे से लगा देना इसकी। मैंने आपसे पहले भी कहा है कोई भी वॉशर मिसिंग ना करें, वॉशर मिसिंग होते ही ये पानी लीक करता है। ये करने के बाद आपने इसका जो चेकनेट है वो टाइट कर देना है। ये चेकनेट है इसका, ये चेकनेट इसको चढ़ा दीजिए, ये टाइट हो जाएगा। इसको प्रॉपरली पूरा टाइट कर दीजिए, ग्लास की सहायता से टाइट कर दीजिए। मैं हाथ से ही टाइट कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं सिर्फ डेमोस्ट्रेशन दे रहा हूँ आपको यहाँ पे सिर्फ खाली। इसको आपने प्लास की सहायता से बिल्कुल टाइट कर देना है। अब आपको इसके कनेक्शन समझा देता हूँ, कनेक्शन कैसे करने हैं। देखिए जो इसमें सबसे किनारे वाली पार्ट, मैं आपको पहले सिंक को सीधा कर देता हूँ, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि कौन सा पाइप कहाँ लगना है। तो मैंने सिंक को सीधा कर दिया, ये सिंक है और ये इसके गर्म ठंडे का पानी है। और ये वाला जो तीसरा वाला जो पॉइंट बच गया, ये आपने कहाँ लगाना है कि पुल आउट के लिए है। और ये वाला जो है इसका यहाँ पे डायनोमा है, ये डायनोमा कनेक्शन वायर है। अभी मैं डायनोमा जोड़ देता हूँ इसके साथ। ये डायनोमा है और डायनोमा की जो वायर है ये वाली, इस वायर को इसके साथ कनेक्ट कर दीजिए। ये क्या करेगा, पैनल पे लाइट को जलाएगा। अब इस डायनोमा में आप देखिए एरो का निशान बना हुआ है, ये एरो का निशान बना हुआ है, यानी कि जो तीर का निशान जो ऊपर बना हुआ है, ये क्या है, आउटलेट है। तीर का जो पॉइंट है आउटलेट है, और जो तीर का स्टार्टिंग पॉइंट है वो इनलेट है। तो जो इनलेट पॉइंट है, इस वाले पॉइंट पे आपने ये वाला जो तीसरा वाला पाइप है, जो गर्म ठंडे के अलावा जो पाइप है, वो आपने इसमें कनेक्ट कर देना है। क्योंकि जो इसके अंदर पानी की सप्लाई होगी वो टोटल इसी के थ्रू, डायनोमा के थ्रू पानी जाएगा सारा का सारा, क्योंकि डायनोमा ही इसको बिजली जनरेट करेगा इसके अंदर। तो ये डायनोमा हमने इसमें कनेक्ट कर दिया इस वाले पॉइंट पे। ये आपका इनलेट पॉइंट हो गया। अब जो इसका एरो का जो टॉप पॉइंट है, टॉप पॉइंट पे ये वाला पॉइंट आ रहा है, इस पर हमने जो पहला वाला पॉइंट है, ये जो हमारा पहला बटन है, इसके नीचे वाला पहला जो वायर है ये वाला, इस पर हमने डायनोमा कनेक्ट कर देना पहले वायर पे। जो बटन के पहले बटन के नीचे जो हमारा वाटरफॉल का बटन है, उसके नीचे जो पहली वायर लगी इसमें हमने जोड़ दिया है। जो सेंटर वाला पॉइंट है, सेंटर वाले पॉइंट में आपका पुल आउट जुड़ेगा हमेशा। पुल आउट में जोड़ के दिखाता हूँ आपको। ये पुल आउट है हमारे पास, ये पुल आउट है, ये पाइप है पुल आउट की, ये निकाल देता हूँ मैं। और ये पुल आउट की जो पाइप है, देखिए पाइप है। इस पुल आउट को क्या करना आपने, यहाँ से अंदर ले लेना है इसके अंदर। ये यहाँ से अंदर आ गया और इसके पीछे एक छोटी सी टिक्की लगी हुई है। इस टिक्की पे और ये होल देखिए, इस पर होल बना हुआ है। ये दोनों एकदम मैच होने चाहिए, इस पर जाके फिक्स हो जाएगा। देखिए ये मैंने इसको ऐसे करके ये प्रेस किया, ये देखिए टिक की आवाज़ आई ना, ये फिक्स हो गया इसके साथ। अब ये स्पाउट कहीं भी नहीं जाएगा, बिल्कुल प्रॉपरली फिक्स हो चुका है। अब ये वाली जो वायर है, इस वाली वायर का जो एंड पॉइंट है, इस पर भी 2 ओरिंग लगी। ओरिंग चेक कर लीजिएगा, ओरिंग मिसिंग नहीं होनी चाहिए। वो इसका सेंटर वाला जो पॉइंट है, ये सेंटर वाले पॉइंट में आपने यूँ रख करके हल्का सा पुश कर देना है। ये पुश करते ही क्या होगा, ये ऑटोमेटिक इसके अंदर फंस जाएगा जा करके। ये जब तक टिक की आवाज़ नहीं आई तब तक नहीं फंसेगा ये अभी बैठा नहीं है सही से। ये देखिए टिक की आवाज़ आ गई, तो अब ये प्रॉपरली फंस गया। अभी खींचे तो नहीं निकलेगा। इसको निकालने के लिए इस बटन को दबाना पड़ेगा, इसको दबाएंगे तो निकलेगा बाहर। अभी इसको हमने फिट कर देते हैं वापस। इस पर टिक की आवाज़ आती है, टिक की आवाज़ आई तो ये फिट हो गया है, ये फिट हो गया। अब इसका जो तीसरा पॉइंट बच गया है, ये तीसरा वाला, ये कप वॉशर पे चला जाएगा आपका। ये तीसरा पॉइंट आपका कप वॉशर पे टाइट कर देता, मैं इसको ऐसे करता हूँ, ये कप वॉशर में चला गया। ये तीसरा कप वॉशर में चला गया आपका। अब ये जो 2 गर्म पानी ठंडे 2 पाइप बचे हैं, अभी ये आपके एंगल वाल में लग जाएंगे। ये ठंडे पानी में जुड़ जाएगा और ये गर्म पानी में, यानी कि सिंक के नीचे सिर्फ 2 एंगल वाल चाहिए आपको, गर्म और ठंडे पानी के लिए। और एक आपको आरओ का कनेक्शन चाहिए, वो आरओ पॉइंट ये है। यहाँ पे आपकी जो आरओ मशीन है वो कनेक्ट हो जाएगी। इस तरीके से सिंक आपका प्रॉपर फिट हो गया है। अब ये वाली जो अटैचमेंट बची है, ये कपलिंग के लिए है। जो इस पर कपलिंग यहाँ पे लगती है, कपलिंग, इस कपलिंग के ड्रेनेज सिस्टम के लिए है। इस कपलिंग जो इस पर लगेगी, उस कपलिंग में क्या होती है, वायर निकली होती है। कपलिंग तो नहीं है, तो वो वायर क्या करनी है आपने, इस वायर यहाँ पे लगानी है। देखिए इसको जैसे घुमाता हूँ, ये ऊपर चला गया। जैसे इसको नीचे घुमाता हूँ तो इस पर दिखाता हूँ मैं आपको, एक पॉइंट इसके नीचे बना हुआ, ये देखिए यहाँ पे देखिए एक छोटा सा होल बना हुआ है। तो जो कपलिंग की जो वायर है, जो कपलिंग की वायर आएगी, उसमें एक छोटी सी गोली आगे लगी होती है। वो गोली यहाँ पे फंसा के आपने इसको ऐसे करके ऊपर मूव कर देना है, ये ऊपर चला जाएगा। फिर नट टाइट कर देना है। नट टाइट करने के बाद ये प्रॉपरली लग जाएगा इसके साथ। ये फिट हो गया इसका आपका।
अब आपने यहाँ सिलिकॉन भर देनी, चारों तरफ सिलिकॉन भर देनी है पूरी सिलिकॉन भरने का सूख जाएगा, उसका इसको चालू करना है आपने। ये चालू कर सकते हैं। इस तरीके से आपका पियानो सिंक पूरी तरीके से प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुका है, किसी भी तरीके की कोई लीकेज नहीं रहेगी इसमें, बिल्कुल प्रॉपर हो चुका है। ओके, वीडियो अच्छे लगे तो शेयर करें, लाइक करें